ठीक है। तो WBC यही बचा हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वायत्त रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। अब ये कैसी होती है, आरबीसी तो एन्यूक्लिएटेड होती थी, ये कैसी है, न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। और इनका जो मेन काम है वो क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। किस काम में होती है, प्रतिरक्षा तंत्र के काम में होती है। ठीक है, मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करती है, या शरीर के क्या है, सेना है, सिपाही हैं, जो भी कह सकते हैं। अब ये दो प्रकार के होता है मेन। ठीक है, एक कणिका में, एक कणिका में है और एक akणिका में। तो जो कणिका में है उनको हम ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे कि ये है WBC। तो पहली बात तो इसमें क्या है, केंद्रक। ठीक है, और कुछ इस तरीके के ये इसमें स्पॉटेड होते हैं, मतलब कणिकाएं होती हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, केंद्रक तो है, ये केंद्रक है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये तुम्हारे बुक में 3 टाइप के मिलेंगे, लेकिन ये चौथा भी होता है, मास्ट सेल्स। ये हमारे ब्लड में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है ये ब्लड में नहीं होता है। बाकी ये तीनों कहाँ होते हैं, ब्लड में। ये ब्लड में होते हैं और ये ब्लड में नहीं होता। ये कहाँ होता है, टिश्यू में। कहाँ होता है, टिश्यू में, ऊतक, ऊतक में। तो न्यूट्रोफिल की बात करें, न्यूट्रोफिल को अब इसके काम को देखते हैं। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है कि जब कोई हमें इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होते हैं, यही होते हैं, न्यूट्रोफिल। ये खूब मात्रा में मतलब इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और शरीर को बताते हैं कि हाँ कोई बाहर से आया है। क्या करते हैं, शरीर को बताते हैं कोई बाहर से आया है, उससे लड़ने के लिए तैयार हो। एक तरीके से मैसेंजर का काम करते हैं, सब लोग तैयार हो जाते हैं। काम का क्या होता है, उनका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है भक्षण करना। क्या होता है, भक्षण करना। किसका भक्षण करना, जो कोई भी बाहर से आया है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, व्हाटएवर, जो कुछ भी बाहर से आया है और हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटोजियम। ठीक है, बोलते हैं इनगल्ब करना। क्या बोलते हैं, इनगल्ब करना। ठीक है, इनगल्ब करना। अब बात करते हैं इओसिनोफिल्स। किसकी, इओसिनोफिल्स। काम लगभग वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का ही काम है, लेकिन इओसिनोफिल्स थोड़ा उससे अलग काम करते हैं। ठीक है, ये तब काम करते हैं जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तब इनका काम शुरू होता है। फिर बात आती है बेसोफिल्स। ठीक है, अब तुमने देखा होगा एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना बॉडी में, कहते हैं एलर्जी हो गई है, बोलते हैं ना एलर्जी हो गई है। तो जो एलर्जी होती है वो एलर्जी क्यों होती है, हमें 2 चीज होती है। एक होती है हिस्टामिन। क्या होती है, हिस्टामिन। ठीक है, तो ये 2 चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। एक तो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि एलर्जिक रिस्पांस क्रिएट हो और बॉडी हमारी लड़े। तो बेसोफिल्स का जो मेन काम है वो ये है कि एलर्जिक रिएक्शन को देना। ठीक है, तो ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं और हमें सचेत कर देते हैं कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तो ये सारी एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसे समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों का काम क्या है, बाहर से जो आ रहे हैं उनको फैगोसाइटोसिस करना, भक्षण करना, शरीर को सचेत करना कि तैयार जो लड़ने के लिए, और एलर्जिक रिस्पांस देना। ठीक है, जैसे कि तुम्हें छींक आ जाती है, ठीक है, नाक बहने लगता है, खुजली होने लगती है, दाने पड़ जाते हैं, होता है, ये सब एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन कौन देता है, बेसोफिल्स देता है। अभी मास्ट सेल्स होती हैं,
मास्ट सेल्स कहाँ होती है? टिश्यू में होती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मुंह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? बक्कल म्यूकोसा। एक तो बक्कल म्यूकोसा मतलब मुंह में पाई जाती है अंदर। दूसरा जो हम खाने का जो रास्ता है ग्रास नली, किसमें पाई जाती है? ग्रास नली। ग्रास नली। फेफड़ा, फेफड़ा जानते हो ना? फेफड़े में होते हैं। तो जो कुछ बाहर से आया है, अब ब्लड तो हर जगह है नहीं, जैसे अब हमारा मुंह खोलेंगे तो ब्लड तो है नहीं, मुंह में ब्लड भरा हुआ है, ये सारे लोग हैं। तो उन सब के लिए कौन है? मास्ट सेल्स है। इनका भी काम क्या है? फाइगोसाइटोसिस करना है। जो कुछ आया है उसको हम लोग भक्षण कर लेते हैं, ये भक्षण करते हैं और हमें बचाते हैं उन चीज़ों से। ठीक है, तो ये कणिका में है। ठीक है, 4 टाइप के हैं, याद रखो इन्हें, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और मास्ट सेल्स। जब ब्लड रिपोर्ट किसी की आती है या कहते हैं कि खून की जांच कराओ, तो इन्हीं सबको देखा जाता है। इन सब की एक संख्या होती है, निश्चित संख्या होती है। इनकी संख्या जो होती है वो होती है 6000 से 11000 के बीच। कितनी होती है? 6000 से 11,000। 6000 से 11,000। ठीक है, अगर इनकी संख्या इससे बढ़ जाए, मतलब 11000 से क्या हो जाए? 12000, 15000 या कुछ और, तो क्या हो गया? हमें इन्फेक्शन हुआ है, तुरंत पता चलेगा इन्फेक्शन हुआ है। अगर इससे कम हो जाए, 4000 हो जाए, तब भी क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। दोनों को इसमें बढ़ते हैं। पहले तो अपने आप को बढ़ाएंगे लड़ने के लिए। क्या करेंगे? अपने आप को बढ़ाएंगे लड़ने के लिए खूब सारा। जब हार जाएंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? घटेगी। तो दोनों केसेस में क्या होता है? इन्फेक्शन हमारे शरीर को हुआ है। खासकर जो निमोनिया वगैरह होता है ना, निमोनिया है, टीबी है, ये सब बढ़े हुए मिलते हैं और घटे हुए भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट्स की। इसमें 2 चीजें हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, अब ये इनका जो आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। तो जो लिम्फोसाइट है, इसकी जो अधिक मात्रा होती है वो होती है लिम्फ में। किसमें होती है? लिम्फ में। लिम्फ के बारे में पढ़ाएंगे आगे। इनकी सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? लिम्फ में होती है। तो इनकी संख्या जब बढ़ती है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या जब बढ़ती है तो तुमने देखा होगा यहाँ पे सूजन हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है ना, यहाँ पे हो जाती है, यहाँ साइड में हो जाती है। तो लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा होती है। जब कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या वहाँ पे बढ़ जाती है और रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से जो लिम्फ नोड है उसमें सूजन आ जाती है। क्या आता है? सूजन आ जाती है। जो तुम्हारा कौवा नहीं है, कौवा मतलब टॉन्सिल, उसमें भी यही लोग हैं। कौन है? लिम्फोसाइट। और जो टॉन्सिल है वो एक टाइप का क्या है? लिम्फ नोड है, एक टाइप का लिम्फ नोड है। उसमें यह है, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें सूजन आ जाती है, मतलब ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर हम मोनोसाइट्स, इनका भी काम वही है। ठीक है, अब इनके भी और फर्दर टाइप्स होते हैं, लेकिन तुम इतना ही जानो कि लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स। इनके फर्दर टाइप्स होते हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें, किलर सेल्स होती हैं, ठीक है, एच सेल्स होती हैं, मतलब हेल्पर सेल्स होती हैं, और मेमोरी सेल्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर को कोई इन्फेक्शन होता है तो जो मेमोरी सेल्स होती हैं वो उन्हें याद रखती हैं। क्या करती हैं? याद रखती हैं। जैसे एंटीजन, बाहर से कोई भी चीज आता है उसको क्या बोलते हो? एंटीजन। उस एंटीजन को कौन याद रखता है? मेमोरी सेल्स। ये याद रखती है। दूसरी बार जब एंटीजन आता है तो हमने एंटीबॉडी के खिलाफ बना लिया है। पहली बार जो इन्फेक्शन हमें हुआ, मान लिया पहली बार हमको टीबी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया। अब टीबी का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके खिलाफ हमने क्या बना लिया है? एंटीबॉडी। और ये एंटीजन है, इनको हमने याद कर लिया कि हाँ ये वही वाले हैं, टीबी वाले हैं। अब जैसे दोबारा आएंगे तो हमारे पास एंटीबॉडी पहले से, मतलब इनके खिलाफ हमने हथियार बना लिया है।
ठीक है, अभी जैसे आएंगे हम इनको इस्तेमाल करेंगे, उनको मार देंगे, तो हमें दोबारा से टीबी होने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो एंटीजन बहुत सारे टाइप से होते हैं, बहुत सारे टाइप से। अब कोई दूसरा आएगा तो ये वाला उन पे काम नहीं करेगा, तो हमें फिर से रोग हो जाएगा। जैसे पहले चेचक होता था, ठीक है, छोटी माता बड़ी माता, तो छोटी माता या बड़ी माता जो भी है दोनों, एक बार अगर किसी को हो गया तो दोबारा नहीं होता है। ठीक है, जिसको भी एक बार हुआ दोबारा नहीं होता है, तो उसकी वजह यही कौन है, मेमोरी सेल्स। वो उन्हें क्या करती हैं, याद कर लेती हैं कि हाँ यही वाले हैं। जब दोबारा अटैक करते हैं वो, तो हम उनके खिलाफ जो हमने हथियार बनाया है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक ओवरव्यू है WBC के बारे में। ठीक है, संख्या कितनी होती है, 6 से 11,000। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 6 से 7, 4 से लाइफ स्पैन कितना होता है, 6 से 8, 6 से 7, या कहीं कहीं आपको 6 से 10 दिन मिल जाए दिन। ठीक है, ये टाइम होता है, तो इतने दिन के लिए होते हैं। और कुछ इसके बारे में पूछना है? सर ये जब खत्म हो जाए तो इसके बाद फिर बनते हैं कि हाँ, ये बनते रहते हैं। हाँ, बनते रहते हैं। अब बनते कहाँ पे, कहाँ बनते हैं? दाना ये 2 जगह बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 जगह। 2 जगह बनते हैं। एक तो बनते हैं बोन मैरो, बोन मैरो जानते हो? एक तो बनते हैं बोन मैरो में, और एक बनते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज में। मतलब लिम्फेटिक टिश्यूज क्या है, जिससे हमारी थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, और 2-3 ग्लैंड्स और हैं, वहाँ बनते हैं। 2 जगह पे ये बनता है WBC। ठीक है, बोन मैरो के बारे में बताएंगे। तुम लोगों ने क्रिस मूवी देखी होगी ना? जी सर, वही मुझे बताना है। तो क्रिस मूवी में क्या बताता है, तो वो मेरे ले लेता है। बोन मैरो के लिए परेशान रहता है वो कौन, काल। बोन मैरो में ऐसा क्या है कि वो परेशान रहता है? वही तो नहीं जानते। कोई चल वल नहीं पा रहा तो चलने लगता। बोन मैरो में ऐसा क्या होता है तो इतना परेशान रहता है जिससे बोन मैरो मिल जाए? सर उसका हाथ वाथ नहीं काम करता तो मतलब ले लेता तो काम करने लगता। एक शब्द तुम लोगों ने सुना होगा, स्टेम सेल। क्या सुना होगा? स्टेम स्टेम सेल। इसको हम लोग प्लूरीपोटेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। यह ऐसा सेल होता है स्टेम सेल, जिससे कुछ भी बन सकता है। क्या बन सकता है? कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो और ये स्टेम सेल्स पाए कहाँ जाते हैं? बोन मैरो में। कहाँ पाए जाते हैं? बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो अब जब ये ऐसा चीज है कि इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बना सकते हो। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, फेफड़ा, लीवर, हृदय, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स है बहुत आगे चल के बहुत सारे इसके पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। लेकिन ये जो स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स से 2-3 टाइप की और चीज़ें निकलती हैं, उनसे हमारा ब्लड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ब्लड। मेसोडर्म में जब डिवाइड होती हैं, तो मेसोडर्म का अगला पार्ट होता है हेमाटोपोइसिस में। हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस मतलब रक्त का निर्माण। हेमाटो मतलब रक्त, और पोइसिस मतलब किसी भी चीज का निर्माण। ठीक है, तो रक्त का निर्माण की जो प्रक्रिया उसे हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। उसी के द्वारा RBC, WBC और थाइमोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? से हमारे बॉडी में कोई पूछे बोन मैरो कहाँ है, कहाँ होता है? अब ये है तुम्हारी बोन। ठीक है, तो ऐसी बोन कोई भी जो बहुत मोटी है, मान लो फीमर। फीमर सबसे बड़ी है ना? सबसे मोटी और सबसे तगड़ी बोन कौन है? फीमर। यहाँ से लेते हैं, ठीक है, तो जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, तुम लोग पहले बोन के बारे में बताएंगे तो बताएं, अभी मत। अभी जानो बोन मैरो होता है, क्या होता है?
बोन मैरो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। क्या बोलते हो? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के बारे में तुम लोग थोड़ा गूगल करना, फिर बताएंगे। थोड़ा पढ़ लो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अब क्या बचा हुआ है? WBC हो गया। अब क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट। प्लेटलेट तुम लोग बहुत सारा नाम सुनोगे ना। डेंगू फैलता है तो इसी की बात करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये भी कैसे होते हैं? अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या काम होता है इनका? हाँ, रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। थक्का बनाने में मदद करना। ठीक है। और भी बहुत सारे काम है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करना इनका पहला काम है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। दूसरा काम इनका क्या है? ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या मेंटेन करना? ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। कभी सोचे हो वायुमंडल का दाब कितना है? वायुमंडल का दाब कितना है? बताओ, मुझे नहीं याद। फिजिक्स में पढ़े होगे ना, वायुमंडलीय दाब कितना है? 10 के 8। जितना भी है हमारे बॉडी से थोड़ा कम है। ठीक है। तो ये है वायुमंडल। क्या है ये वायुमंडल है, और ये हमारी बॉडी है। चारों ओर वायुमंडल है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ। जैसे कि रक्त हमारा तरल पदार्थ है। अब इनका वायुमंडलीय दाब और शरीर का वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए? बराबर। बराबर होना चाहिए ना जी। तो शरीर के दाब को, ठीक है, शरीर के अंदर के दाब को बराबर करने के लिए कौन काम करता है? प्लेटलेट। अगर इनकी संख्या कम हो जाए, क्या हो जाए? संख्या इनकी कम हो जाए तो जो हमारे शरीर के अंदर का जो तरल पदार्थ है क्या होगा? बाहर आने लगेगा। यही तो होता है। क्या होगा? बाहर आने लगेगा। कब? जब कम हो जाएगा। जब शरीर के अंदर का जो दाब है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब होता कम कैसे होता है? इनका काम क्या है? दाब को बनाए रखना। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 1.5 लाख से 1.5 लाख से 3.5 लाख। कितनी होती है? 3.5 लाख। अब किसी का मान लो कि 20,000 है। कितना है? बहुत कम हो गया। अब 20,000 जब है किसी का, तो दाब, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो धमनियां, उनका दाब क्या हुआ? कम हो गया। तो खून क्या होगा? जहां से उसे कमजोर मिलेगा। ज्वालामुखी कहाँ से फटती है? पृथ्वी की सतह जहाँ कमजोर होती है वहीं से फटती है। तो जहां सबसे इसे कमजोर मिलेगा, रक्त वाहिनियां जहाँ सबसे कमजोर होंगी, वहां से ब्लड क्या होगा? निकलने लगेगा। सबसे कमजोर कहाँ होती है? नाकों की, आँख की, मुंह के अंदर की। तो जब किसी को डेंगू होता है तो सबसे जो खतरनाक स्थिति होती है वही होती है कि मान लिया उनका प्लेटलेट 20,000 पहुंच गया, खून बहना शुरू, नाक से, आँख से, कान से, मुंह से, कहीं से दिमाग में बह गया, तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। ठीक है। इसीलिए लोग चिल्लाते रहते हैं, प्लेटलेट लगाओ, प्लेटलेट लगाओ। चिल्लाते हैं ना सब लोग अस्पतालों में, अरे उनका प्लेटलेट इतना हो गया, ऐसे सुने होंगे ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं सब प्लेटलेट के लिए। और भी इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है। प्लेटलेट का जो काम है, ये मान लिया कोई रक्त वाहिनी है, मतलब मान लिया कि ये कोई आर्टरी है। रक्त वाहिनियाँ कितने टाइप की होती हैं? एक आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है ना। मतलब एक होती है, एक क्या होती है? ये सिरा होती है। ठीक है, इसको सिरा बोलते हैं। वेन को हिंदी में सिरा बोलते हैं। और आर्टरी को पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं? पता नहीं, आर्टरी याद कर लो ना। ठीक है, आर्टरी अच्छा है। तो मान लो यहाँ पे कुछ कट गया है,
क्या हुआ यहाँ पे कट गया, कट गया। तो खून क्या होगा, बहने लगेगा बाहर, खून बह रहा है बाहर, यही तो हुआ। अब प्लेटलेट्स हैं तुम्हारे ब्लड में अच्छी खासी मात्रा में, अब ये प्लेटलेट्स क्या होंगे, यहाँ पे आके चिपकने लगेंगी, क्या करेंगी, चिपकने लगेंगी। तो डॉट जानते हो, डॉट, जैसे कोई चीज बह रहा है तो वहां पहले क्या करते हो, डॉट लगाते हो ना। जैसे तुम लोग तेल लेके आते हो तो उसमें ढक्कन लगाते हो, तो ढक्कन नहीं तो क्या करते थे, कुछ लकड़ी का लगा देते थे ना। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लेटलेट क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, प्लग, मतलब डॉट, क्या बना लेंगे, डॉट। और पहले इसको हल्का सा बंद करेंगे, फिर भी थोड़ा थोड़ा बहेगा ना, थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहेगा। अब जब यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इनके ऊपर एक जाल बनेगा, क्या बनेगा, जाल। बनाता कौन है जाल, फाइब्रिन, क्या बनाता है, फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन एक पदार्थ है जो इनके ऊपर जाल बना देता है और ब्लड बहना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इनका मुख्य काम यही है, ठीक है, कि ब्लड को ना बहने देना, शरीर के एम्फोटिक प्रेशर को बनाए रखना, ठीक है, ये सारा काम इनका है। समझ में आ गया ना। अब क्या बचा है, और कोई क्वेश्चन पूछे उसमें से ब्लड से रिलेटेड, कुछ भी पूछना किसी को। ब्लड शुद्ध मात्रा में कितनी होती है, ब्लड शुद्ध होता है या अशुद्ध। अच्छा तुम लोग थोड़ा ये जान लो, तुम लोग को शुद्ध और अशुद्ध बता देते हैं। हार्ट देखे हो ना कभी, कैसे होता है, तुम लोग इसे अलिंद बोलते हो, क्या बोलते हो, अलिंद। ये कौन सा है, दायां नहीं, ये लेफ्ट मतलब बायां, बायां अलिंद, ठीक है। इसे लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रियम। और ये राइट एट्रियम, एट्रियम याद रखो, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ पे मैंने दो चीज बनाया है, ठीक है, समझो इसे क्या है। यहाँ ये हमारा जो राइट एट्रियम है, ठीक है, सारे शरीर से जो ब्लड है वो यहाँ इकट्ठा होगा, क्या होगा, ब्लड यहाँ इकट्ठा होगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सारे शरीर को ब्लड यहाँ से जाएगा। समझ गए ना, बस दो ही चीज है। तो हमारे शरीर में जितना ही ब्लड इकट्ठा होता है, मतलब यहाँ पे कौन लाता है, वेन्स लाती है। कौन लाता है, वेन्स मतलब सिराएं। हमारे शरीर से पूरे ब्लड को इकट्ठा कौन करता है, सिराएं, ठीक है। और हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई कौन करता है, आर्टरीज। कौन करता है, आर्टरीज, ठीक है। सप्लाई कौन करता है, आर्टरीज करती हैं। और इकट्ठा वापस कौन लाता है, सिराएं, यानी कि वेन्स लाती हैं, ठीक है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, यहाँ पर इसमें वाल्व्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, वाल्व्स होते हैं। इसमें वाल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, वाल्व्स, ठीक है। तो वाल्व्स कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये तो मेन वाल्व्स। ये कौन से वाल्व्स होते हैं, जो बायां साइड है, ठीक है, कैसा होता है, ट्राइकस्पिड।
कैसा होता है, ट्राइकस्पिड, ऐसे याद रखो इसे। और ये होता है बाइकस्पिड। ठीक है, यहाँ भी एक वाल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से आएगी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से आती है पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम लोग पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। और ये होती है अब यही समझो। तो दो चीजें हैं, दो वेन्स होती हैं मेन, एक होती है इंफीरियर, क्या होती है, इंफीरियर वेना कावा, और एक होती है ये सुपीरियर होती है। ऊपर से जो आएगी वो क्या होगी, सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से आएगी होगी इंफीरियर। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, क्या है ये हार्ट, ये हार्ट। तो इस हिस्से के ऊपर का जो ब्लड लाएगा कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा लाएगा। ठीक है, और इस हिस्से से नीचे का जो ब्लड आएगा कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा, कौन लाएगा, इंफीरियर वेना कावा लाएगा। दोनों ला के डालेंगे कहाँ पे, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो जब एक खास मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो जो वाल्व है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच में है, राइट एट्रियम के बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा, क्या होगा, खुल जाएगा, ये राइट, ये वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, अब ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक, अब ये क्या करेगा, पंप करेगा, ये पंप करेगा। तो ये है पल्मोनरी वेन, कौन है, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू ये हमारे पास फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, ये फेफड़ा है। अब यहाँ पे ब्लड पहुंच गया, ठीक है, फेफड़ा के क्या किया, फेफड़े ने इस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, क्या किया, ऑक्सीजनेट कर दिया। ठीक है, अब जो ब्लड यहाँ पे आ रहा है वो कैसा है, अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से पंप हुआ, फेफड़े में, फेफड़े में क्या हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में एक मात्रा में ब्लड जब इकट्ठा हुआ तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हुआ, खुल गया। अब ये खुल गया, तो जो खुल गया तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड आ गया, क्या हुआ, ब्लड इसमें भर गया। अब जब ब्लड इसमें भर गया मतलब ऑक्सीडेंटल ब्लड हमारे पास है तैयार, कहाँ जाने के लिए, शरीर में। तो इसने पंप कर दिया। अब जब पंप किया तो ये जो आर्टरी है इसके थ्रू कहाँ पहुंच गया, हमारे पूरे बॉडी। ठीक है, यही सारा खेल है, बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, जब ये चैप्टर आएगा हार्ट वाला तब पढ़ेंगे इसे। और कुछ शुद्ध और अशुद्ध समझ में आया जी। तो जो अशुद्ध ब्लड होता है किसमें होता है, राइट